बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। तो आज मैं आपके पास एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर हम जो है वो एक्सेल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही है उसी को ही हम फर्दर जो है वो एलेबोरेट करेंगे और फर्दर उसी के अंदर ही हम आपको चीज़ें बताएंगे ताकि आप अपना जो है वो नॉलेज इन्हांस कर सकें एक्सेल के हवाले से और आप इसको यूज़ कर सकें। तो शुरू करते हैं लेक्चर। तो सबसे पहले जो है वो एक वर्कशीट की स्पेसिस बता देता हूँ मैं आपको। ये आप जो अपने माइंड में रखें, बाजू का जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर अगर कोई जो है स्टूडेंट ये वीडियो सुन रहा है तो उनके लिए है, और अगर कोई जो है वो वैसे ऑफिस यूज के लिए जो है वो सुनना चाहते हैं या जो है वो इसको सीखना चाहते हैं तो वो भी अपने माइंड में रख सकते हैं। और बाजू का जनरल नॉलेज के तौर पर कोई भी आपसे अगर कहीं पूछ सकता है तो आप उसको ये आंसर कर सकते हैं। तो जो एक एक्सेल की वर्कशीट होती है उसके अंदर 16,384 कॉलम्स होते हैं और 10,48,576 रोज होती हैं। ये एक स्टैंडर्ड जो है वो है, इसमें से ना तो इंक्रीज हो सकता है ना डिक्रीज होते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड वर्कशीट की जो है वो स्पेसिस हैं जिसके अंदर 16,384 कॉलम और 10,48,576 रोज। ठीक है। और जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉलम जो है वो ए से ए बी सी जो है वो अल्फाबेटिक्स जो है उनसे जो है वो डिनोट होते हैं, और जो रोज हैं वो नंबर से 1 2 3 4 उससे डिनोट होती हैं। ठीक है। और जो कॉलम्स हैं वो ए से लेके ए टू एक्स एफ डी तक जो है वो जाते हैं और उनकी जो है वो तादाद इस तरह पूरी होती है। और जो रोज हैं वो 1 से लेके 10,48,576 नंबर आखिरी रोज जो होगी। आप जो है वो एक्सेल की शीट को जो है वो नीचे तक जो है वो करेंगे तो आप उसमें से जो है वो चेक भी कर सकते हैं रोज, और अगर आप राइट साइड तक उसको उसको स्क्रॉल करेंगे तो एंड तक जो है वो आप उसमें चेक कर सकते हैं उसके जो कॉलम्स। तो ये बेसिकली इसके जो अंदर स्पेसिस थी जो आपको बता दी। उसके अंदर जो नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि माउस जो पॉइंटर जो उसका जो पॉइंटर होता है, जो उसकी अपीयरेंस हो रही होती है मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ वो चीज़ें इंडिकेट कर रहा होता है। उसके अंदर जो चीज़ें चेंज होती हैं तो उसका जो है वो क्या मतलब होता है और किस लिए वो चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है। सेलेक्ट आइटम फ्रॉम द रिबन और स्क्रॉलिंग और अदर कमांड्स। ठीक है। एरो अगर आता है तो उसके अंदर क्या हम कर सकते हैं कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं उस रिबन को, उस कमांड को, उस चीज को। तो जब जहां पे जो एरो का जो आपको पॉइंटर शो कर रहा होगा तो वहां पे वो सिलेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है। अब जिस तरह आई मतलब कि वो की तरह का जो है वो कर्सर हो जाता है तो वहां पे क्या हम कोई भी टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं या कोई फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद व्हाइट प्लस साइन कहाँ पे आता है? एज द पॉइंटर मूव्स ओवर अ वर्कशीट सरफेस। जब हम वर्कशीट के सरफेस के ऊपर उसको मूव करते हैं तो उस वक्त उसका व्हाइट प्लस का साइन होता है। ठीक है। स्मॉल ब्लैक एरो जो है व्हेन द पॉइंटर इज ओवर द कॉलम or rows indicators to select a column or a row। ठीक है। तो इसके अंदर जो है जब पॉइंटर किसी भी कॉलम या रो के ऊपर होता है और इंडिकेटर्स उसमें होता है कि टू सिलेक्ट अ कॉलम और अ रो, उसमें इंडिकेट कर रहा होता है कि आप ये कॉलम या ये जो रो जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उस वक्त उसका जो अपीयरेंस होती है वो स्मॉल ब्लैक एरो में होती है, और इसके ऊपर आपको सिर्फ एरो और यहाँ पे स्मॉल ब्लैक एरो, इसमें आप जो डिफरेंट जो दोनों कमांड्स जो कर सकते हैं। इसके अंदर आप कुछ जो है वो रोज या कॉलम को उसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है वो अक्रॉस with double arrow when placed at the boundary of a selected column or row to change column width or row height। जब क्रॉस डबल एरो आएगा तो उसके अंदर जहां पे भी आप या रो या कॉलम की जो सिलेक्टेड विड्थ है या हाइट है उसको आप वहां से चेंज कर सकते हैं, उससे ड्रैग करके उसको यूज करते हुए। तो ये कुछ इंडिकेशंस थी जो कि आपको यूज होती हैं। उसके अंदर एरो है, आई बीम है, और स्मॉल ब्लैक एरो है, व्हाइट प्लस साइन है, और डबल क्रॉस एरो है। ये इसको आप अपने माइंड में रख सकते हैं। लेकिन जब आप जो यूज टू हो जाते हैं, यूज कर रहे होते हैं चीजों को, तो उसके अंदर आपको ये ऑटोमेटिकली ही चीजें पता चल जाती हैं। उसके बाद हम बताते हैं सेल्स।
सेल्स क्या होते हैं, सेल्स और सेल रेफरेंस जो है वो क्या होते हैं, तो ये पहले भी जो थोड़ा सा आपको मैंने इसके अंदर बताया था। तो सेल बेसिकली जो है वो दो चीजों से बनता है उसका रेफरेंस। अ सेल इज रेफर्ड बाय द लेटर फॉर द कॉलम इन विच द सेल इज लोकेटेड, ठीक है, फॉलोड बाय द नंबर ऑफ रो होल्डिंग द सेल। एक तो रेफर करता है लेटर के वो किस कॉलम से, और नंबर के वो किस जो है वो रो से, उसका जो है वो जो अल्फाबेटिक होगा वो उसका बता रहा होगा कि ये कौन सा उसका कॉलम है, और जो उसका नंबर होगा वो उसका बता रहा होगा कि ये कौन सी रो है, ठीक है। जिस तरह जो है वो एग्जाम्पल के अंदर जो है वो अगर आप देखें तो अगर आपके पास आ रहा है B5, तो बी मतलब कि बी कॉलम है, दूसरा कॉलम है B5 और फिफ्थ रो है, ठीक है। तो ये बेसिकली सेल जो है वो सेल रेफरेंस जो है ना दो चीजों से मिलके बनता है, जो है वो कॉलम और उसका जो है वो रो का जो एड्रेस होता है, तो उसमें जो पहले कॉलम आ रहा होता है और बाद में जो है वो रो जो है वो आ रही होती है, लेकिन आप उसको जो अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक से इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद सेल मस्ट बी एक्टिव इफ वी विश टू इंटर डाटा इनटू इट। तो आपने जो इस चीज का ख्याल रखना है कि जब भी आप अगर सेल्स के अंदर कोई डाटा एंटर करना चाहते हैं तो वो एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव मींस के वहां पे जो है वो आपका जो है वो कर्सर आपने सेलेक्ट किया हुआ हो, वो तो वो जब आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करेंगे तो वो चारों तरफ से जो है वो आपको सिलेक्टेड उसकी वो हाईलाइट उसका बॉर्डर जो है वो नजर आएगा। The bottom right corner of the cell selector is marked by a small square called the fill handle। तो यही जो है वो उसका जो सिलेक्टेड कॉलम होता है उसका जो है वो आपको नजर आ रहा होता है कि वो उसका जो बोल्ड हुआ और सिलेक्ट हुआ हुआ वो सेल आपको नजर आ रहा होता है। उसके बाद हम जो है वो सेल का साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जैसे हमने पीछे जो है वो जो माउस के पॉइंटर के जो है वो इंडिकेटर्स पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर भी जो हमने बताया था कि जहाँ पे डबल एरो आपके पास आ जाएगा, जो क्रॉस आएगा, तो वहां पे जब वो आपको अपीयर होगा तो उससे आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो कॉलम या रो की जो है वो उसको विड्थ को जो है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो पोजीशन द एरो ओवर द कॉलम लाइन पे आपने उसको जो है वो पोजीशन करना है। इन द कॉलम हेडिंग सो द व्हाइट क्रॉस बिकम अ डबल एरो। जब वो डबल एरो हो जाएगा तो आप उसको ड्रैग करके उसको बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह क्लिक होल्ड एंड ड्रैग द माउस टू इंक्रीज और डिक्रीज द कॉलम विड्थ। आप कॉलम की विड्थ भी जो है वो उससे जो इसी से जो है वो आप जो है उसकी कर सकते हैं। इसको कम भी कर सकते हैं और ज्यादा, जैसे साइड पे अगर आप जब उसको राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो बढ़ जाएगी, अगर लेफ्ट साइड पे करेंगे तो वो कम हो जाएगी। तो इस चीज को आप जो इस तरह जो है मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद चेंजिंग सेल साइज के अंदर जो है वो हम रो का साइज जो है वो किस तरह, तो उसका हम कर सकते हैं। यू कैन आल्सो ऑटो फिट द विड्थ फॉर सेवरल कॉलम्स एट द सेम टाइम। सेवरल कॉलम्स के जो हम एट द सेम टाइम जो चेंज कर सकते हैं, उसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें पूरी की पूरी शीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली सिलेक्ट द कॉलम यू वुड लाइक टू ऑटो फिट। वो कॉलम जो आप करना चाह रहे हैं वो पूरी शीट भी हो सकती है, कुछ कॉलम्स भी सिलेक्टेड हो सकते हैं। देन सिलेक्ट द ऑटो फिट कॉलम विड्थ कमांड फ्रॉम द फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू। जो फॉर्मेट का ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसमें से आपने ऑटो फिट कॉलम विड्थ जो है वो सिलेक्ट करनी है। और ऑन द होम टैब, ये होम टैब के अंदर जो अवेलेबल है, होम टैब के अंदर जो वो फॉर्मेट का ड्रॉप डाउन है उसके अंदर ऑटो फिट कॉलम विड्थ का जो है वो दिया हुआ। दिस मेथड कैन आल्सो बी यूज फॉर रो हाइट। इससे आप रो की हाइट भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो स्क्रीन में आपको शो भी हो रहा होगा, तो उसमें जो अगर आप देखें ऑटो फिट रो हाइट मतलब कि ऑटो आप करना चाहते हैं या रो खुद आप मैनुअली करना चाहते हैं, उसमें आप बताएंगे कितनी आप चेंज करना चाहते हैं। इसी तरह कॉलम का भी लिखा हुआ कॉलम विड्थ और कॉलम ऑटो फिट जो कॉलम विड्थ, तो इसको भी आप इसमें जो वो कमांड के जरिए भी, और इसमें यह है कि पिछला जो था उसमें सिर्फ आप एक कॉलम को ड्रैग कर सकते हैं, और जो ये है इसके अंदर आप मुख्तलिफ जितने आप चाहते हैं पूरी शीट को भी आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप स्पेसिफिक एक से ज्यादा जो है वो कॉलम की विड्थ एट अ टाइम चेंज करना चाहते हैं तो वो आप इस कमांड से जो वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद चेंजिंग सेल साइज फॉर ऑल सेल्स।
सब के सब सेल्स का आपने जो साइज चेंज करना है। लोकेट एंड क्लिक द सिलेक्ट ऑल बटन, जहां पे जो है वो आपका पहला कॉलम शुरू होता है उसके बिल्कुल जो कॉर्नर के ऊपर जहां पे स्टार्ट हो रही है शीट, कॉर्नर के ऊपर एक जो बटन दिया हुआ जो ये अभी हाईलाइटेड भी आपको नजर आ रहा है जिसके ऊपर प्लस साइन बना हुआ है, ये पॉइंटर का साइज बना हुआ, तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी जो है वो शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। जब पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी तो आप उसका जो है वो उसमें जो क्या कर सकते हैं, जस्ट बिलो द फॉर्मूला बार टू सिलेक्ट एवरी सेल इन द वर्कशीट, सारे के सारे सेल जो है वो आपके जो सिलेक्ट हो गए। पोजीशन द माउस ओवर अ रो लाइन, तो उस वक्त फिर आपने जो अपने जो माउस है उसको जी पोजीशन है वो आपने रो लाइन पे लेके आनी है। पहले कॉलम का हमने देखा था, अब रो लाइन पे। सो विद व्हाइट क्रॉस बिकम अ डबल एरो, जब यहाँ पे भी डबल एरो बन जाएगा तो उसको होल्ड करें और ड्रैग करें, इंक्रीज भी कर सकते हैं उसको, डिक्रीज भी कर सकते हैं, उससे भी रो की हाइट जो है कम या ज्यादा हो जाएगी। ऑटो भी हमने देख लिया किस तरह करनी है, और इस तरह भी हम जो मैनुअल और पूरी शीट की जो किस तरह चेंज कर सकते हैं वो भी आप ने देख लिया इसके अंदर। उसके बाद हम देखते हैं रीनेमिंग, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग वर्कशीट्स। तो हम जो है वो रीनेम कर सकते हैं अपनी शीट्स को, हम जो है न्यू शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं, हम जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं अपनी शीट्स को। तो जिस तरह अभी नीचे आप देखें स्क्रीन के अंदर तो 4 शीट्स आ रही हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। Q4 आपको सिलेक्टेड नजर आ रही है। Q4 क्योंकि इस वक्त सिलेक्टेड है, उसको उसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो जब हमने किसी भी शीट को डिलीट करना है, उसको जो रीनेम करना है, तो जो हम उसका शीट का नेम होगा उस पे जाके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर ऊपर देखें आप वो लिखा हुआ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, रीनेम करना चाह रहे हैं, मूव और कॉपी करना चाह रहे हैं, और या उस शीट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, हाइड करना चाह रहे हैं, तो ये सारी की सारी ऑप्शन आप इसके साथ जो है कर सकते हैं। लेकिन ऐड करने का एक और भी जो है वो तरीका है कि उसमें आगे इसी के जो प्लस साइन नीचे ही बना हुआ है, आप सिंपल उस प्लस साइन पे जो क्लिक करेंगे तो एक नई शीट ऐड हो जाएगी। तो इसमें आप देखें सारे ऑप्शन मौजूद हैं, जो भी आपने ऑप्शन इस शीट के साथ परफॉर्म करना आप उसके साथ कर सकते हैं। तो उसके अंदर आप उसको जो करें और चेंज करके उसका जो नेम भी चेंज हो जाएगा, आप डिलीट भी कर सकते हैं जो भी आपने फंक्शन इससे जो उसको पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप उसका राइट पे जो क्लिक करें तो ये वाला डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा। तो आप उससे जो अपने सारे के सारे ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम मूव किस तरह करते हैं अपनी वर्कशीट के अंदर, उसके मुख्तलिफ की स्ट्रोक्स जो है वो जो कीबोर्ड के ऊपर जो मुख्तलिफ जो इंडिकेशंस हैं वो दी हुई हैं, और उनका जो हम आपको बता देते हैं कि उसका क्या जो है वो यूज़ है और किस तरह आप यूज़ करके अपनी शीट के अंदर जो मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो अगर आपने एक सेल लेफ्ट साइड पे मूव करना तो कीबोर्ड पे जो लेफ्ट एरो का जो साइन है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप एक सेल मूव कर देंगे। इसी तरह डाउन पे आप जो मूव करना है तो आप डाउन एरो पे जो है वो क्लिक करेंगे तो आप एक सेल डाउन चले जाएंगे। आपने राइट साइड पे एक सेल मूव करना है तो आप राइट एरो को जो है वो आप जो क्लिक करेंगे। इसी तरह एक ही सेल आपने ऊपर मूव करना है जो तो आप अबव एरो को या अप एरो को जो वो आप क्लिक करेंगे तो वो एक सेल आप जो ऊपर चले जाएंगे। अब पहले हमने सिर्फ मूव किया था, कोई भी डाटा या कोई भी चीज को मूव नहीं किया था। अब हम जो है वो लेफ्ट को मूव करना चाहते हैं लेकिन डाटा के साथ मूव करना चाहते हैं, तो फिर आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट का साइन जो है लेफ्ट एरो का जो साइन आप जो उसको प्लस करेंगे। और इसी तरह डाउन में भी आप डाटा के साथ जाना चाहते हैं तो ये सारे के सारे अब जो हमने ऊपर फंक्शन यूज किए थे उसमें सिर्फ हमने मूव किया था अप डाउन राइट लेफ्ट, इसमें हम अप डाउन राइट लेफ्ट मूव कर रहे हैं लेकिन साथ जो एक सेल के अंदर डाटा है वो उस डाटा भी साथ जो नीचे उसको भी हम कॉपी कर रहे हैं। तो उसके अंदर आपने कंट्रोल प्लस जो वो ये सारे इंडिकेशन जो यूज करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगर आप कंट्रोल प्लस होम
को क्लिक करेंगे अपने जो कीबोर्ड के ऊपर, तो आप जो फर्स्ट सेल है उसके ऊपर जो है वो आपका कर्सर चला जाएगा, वो एक्टिव सेल आपका फर्स्ट में आप शीट के जो है वो चले जाएंगे। और इसी तरह आप कंट्रोल प्लस एंड करेंगे, तो अगर आप जो है वो राइट साइड पे हैं शीट के तो आप राइट साइड की बॉटम पे चले जाएं, और अगर जो है वो आप लेफ्ट साइड पे हैं शीट के जो सेल है A1 आपका उस पे है, तो आप जो जो है वो राइट लेफ्ट साइड पे जो है वो आप नीचे बॉटम में चले जाएंगे। तो कंट्रोल प्लस एंड दोनों में ही आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इंटर जो का बटन जो क्लिक करेंगे तो आप एक रो जो है वो मूव कर लेंगे डाउन को, और अगर आप होम का बटन क्लिक करेंगे तो मूव टू द फर्स्ट सेल इन द करंट रो, तो आप उसके जो है वो फर्स्ट सेल में चले जाएंगे जो करंट रो का फर्स्ट सेल है। आप होम के ऊपर अगर जो क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्लस इंटर के साथ करेंगे तो मूव करेंगे आप एक रो अबव, और शिफ्ट प्लस टैब करेंगे तो आप मूव वन कॉलम टू द लेफ्ट, एक कॉलम आप लेफ्ट में मूव कर जाएंगे। टैब से आप करेंगे तो आप वन कॉलम टू द राइट जो है वो आप उसके साथ जो मूव कर जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ जो शीट्स के अंदर जो मूवमेंट्स हैं उनको आप इन चीजों से जो कंट्रोल कर सकते हैं, तो इनको आपने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद आ जाते हैं कि हमने किसी भी जो है वो ग्रुप को या सेल्स के ग्रुप को किस तरह सिलेक्ट करना है। तो बिल्कुल हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसको किस तरह करते हैं कि हमने अपना जो पॉइंटर है उसके ऊपर जो पहले हमने एक सेल के ऊपर फर्स्ट सेल में मौजूद है, तो हमने अपना जो हाथ जो हमारा माउस के ऊपर है उसके ऊपर जो हमारे लेफ्ट बटन है उसके ऊपर हमने क्लिक करना है, और उसको जो है वो ड्रैग करना है उस पूरे शीट के ऊपर जहां जितना हिस्सा हम उसका जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उतना हिस्सा उसका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप उस सिलेक्शन के साथ जो भी फिर जो है वो परफॉर्म करना चाह रहे हैं अपना टास्क, तो फिर आप उसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ पोर्शन जो है पहले हमने सीखा था कि पूरी की पूरी जो है वो शीट को सिलेक्ट, तो कॉर्नर पे जो एक कॉलम है जहां पे स्टार्ट होता है, यहाँ से पहली लाइन है उसकी जो एक फर्स्ट रो से ऊपर एक कॉलम जो छोटा सा निशान बना हो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी। लेकिन अगर आपने कुछ पोर्शन उसका सिलेक्ट करना है तो आप अपने माउस को जो है वो पॉइंटर को फर्स्ट सेल पे लेके जाएं जहां से आपने सिलेक्शन अपनी शुरू करनी है। फिर आप अपने जो लेफ्ट साइड जो आपके माउस का बटन है उसके ऊपर क्लिक जो रखेंगे और उसको ड्रैग करेंगे साथ। आपने क्लिक छोड़ना नहीं है जब तक आप पूरी अपना जहां तक जितना एरिया आपने उसके अंदर सेलेक्ट करना है वो आप कर ना लें। जब आप पूरा एरिया अपना सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आप उसका ड्रैग छोड़ देंगे तो उतना हिस्सा आपका जो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो डाटा टाइप्स जो हैं वो क्या है एक्सेल के अंदर, और सेल जो है वो एंट्रीज किस तरह जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। तो इसके अंदर हम टेक्स्ट भी जो है वो यूज करते हैं, इसके अंदर हम वैल्यूज भी यूज करते हैं, इसके अंदर हम फार्मूला भी यूज करते हैं, और इसके अंदर मुख्तलिफ डेट्स फॉर्मेट भी हम यूज करते हैं। तो ये बेसिकली थ्री डिफरेंट टाइप्स की जो एंट्रीज हैं, टेक्स्ट की है, वैल्यू की है और फार्मूला की है। तो टेक्स्ट में आ जाता है, इसमें लेटर्स होते हैं, इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं और इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। इसमें हम कोई कैलकुलेशन जो है वो नहीं कर सकते, और ये जो है वो लेफ्ट अलाइंड होता है इन सेल, और इसकी एग्जांपल्स हैं नेम है किसी का, किसी प्लेस का, पर्सन का, टेलीफोन नंबर है, सिक्योरिटी नंबर है, कॉलम हेडिंग्स है, फॉर एग्जांपल मंथली सेल्स। तो ये चीज़ें जो है वो हम इसके अंदर जो मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर हम टेक्स्ट जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद टेक्स्ट विद इन अ सेल। ठीक है, अब टेक्स्ट विद इन अ सेल जो है वो किस तरह होता है कि हम किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं, उसके अंदर एडिट करते हैं और उसमें लिखते हैं अपना जिसमें भी हमने कोई अपना जो करना है। तो अब उस जो विड्थ जो उसकी नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट विड्थ होती है तो उससे वो ओवरफ्लो भी कर सकता है। तो टेक्स्ट ओवरफ्लो ब्लॉक्ड आपको पहले ए कॉलम के नजर आ रहा है, और टेक्स्ट ओवरफ्लो जो है वो आपको सेकंड एड्रेस वाले में नजर आ रहा है। कि उसमें देखें जो सी कॉलम है उसके अंदर आप लिख रहे हैं लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है डी में भी जा रहा है, तो इसको टेक्स्ट ओवरफ्लो बोलेंगे। और जो हमारा ए है इसके अंदर जॉन क्यू डॉट आगे कुछ लिखा हुआ है, तो वो पूरा का पूरा जो नेम है वो
सेल के अंदर ही मौजूद है या उसका अगला हिस्सा अगर है तो वो नजर नहीं आ रहा, तो इस मीन के हमने उसको ब्लॉक किया हुआ कि अगला हिस्सा जो है वो नजर नहीं आ रहा उसमें। तो ये इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट ओवरफ्लो ब्लॉक्ड, कि मतलब जितना सेल से बाहर हिस्सा है वो हमें नजर नहीं आ रहा, तो वो हमने ब्लॉक कर दिया। और दूसरे में टेक्स्ट ओवरफ्लो हमें नजर आ रहा है, तो हम ड्रैग करके अपने जो है कॉलम की विड्थ उसके मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं ताकि ओवरफ्लो ना हो। और जिसमें जो ब्लॉक किया हुआ और पूरा नजर नहीं आ रहा तो उसको भी हम ड्रैग करके चेंज कर सकते हैं ताकि उसका जो पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो हमें जो है नजर आ जाए। उसके बाद वैल्यू एंट्रीज हैं। वैल्यू एंट्रीज के अंदर जो नंबर्स हैं, डेट्स हैं, टाइम्स है, और इसमें हम कैलकुलेशंस यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है ये राइट जस्टिफाइड होते हैं। एग्जांपल इसके अंदर आपको आ रहा है एक नंबर वैसे ही 378, डेट में आ रहा है 11/29/94, टाइम में आ रहा है 4:40:31 सेकेंड है, और नेगेटिव नंबर में जो है वो आपको 9876 पैरेंथेसिस के अंदर आ रहा है, तो इसको वो नेगेटिव में जो वो पैरेंथेसिस मतलब वो नेगेटिव में जाहिर कर रहा है। ठीक है। 3/15/8 is a recognized as a valid date and hence a valid value entry। ठीक है। इसके अंदर उसने एक एग्जांपल दी कि 3 जो है वो महीना है, 15 जो है वो डेट है, और 8 क्या है, सन है, 2008 आप लगा लें या कोई भी इसमें। और नीचे उसने 15/15/8 is treated as text entry because 15/15/8 is not a valid date। 15/15/8 कोई डेट नहीं है। अब 15 डेट है तो 15 को महीना तो नहीं हो सकता, महीना तो 12 में होता है, तो ये इसको हम डेट जो नहीं ट्रीट करेंगे। अगर ये डेट नहीं है तो ये इट्स मीन कि ये टेक्स्ट एंट्री है, ये जो है वो न्यूमेरिक एंट्री नहीं है। न्यूमेरिक एंट्री में वही आएगी जो डेट के जो है वो कैटेगरी में फॉल करेगी और टाइम की कैटेगरी में फॉल करेगी, और या सादा नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा। उसके बाद आगे उसने बताया कि सपोज यू हैव एन ऑर्डर नंबर 10, 16, 70, एक्सेल विल इनकरेक्टली ट्रीट इट एज वैलिड डेट, क्योंकि एक्सेल को तो नहीं पता ना कि आप कोई जो है वो इसके अंदर को अपना ऑर्डर नंबर लिख रहे हैं। एक्सेल तो ये कहेगा कि 10वां महीना है और 16 तारीख है और जो है वो 1970 है। तो उसको इन सच केस में आप क्या कर सकते हैं कि यू शुड इंटर 10, 16-72 लेट एक्सेल नो। आपने स्टार्ट में जो कॉमा डाल देना है कि जिसमें जो है वो एक्सेल को अंदाजा हो जाए कि भाई ये डेट नहीं है, ये कुछ स्पेसिफिक नंबर को डिनोट कर रहा है या किसी जो और सीक्वेंस को डिनोट कर रहा है, तो इस वजह से वो फिर उसको चेंज नहीं करेगा अक्टूबर 16, 1970 में।